दुष्ट अघोरी फोन पर बात कर रहा था। अचानक उसने शीशे में एक सांप देखा। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। जो शीशे के सामने था वह एक महिला थी। महिला द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए बूढ़े आदमी ने झूठ बोला कि फोन का सिग्नल खराब है। फिर वह जल्दी से ऊपर की ओर भाग गया। महिला को बहुत अजीब लगा। जब उसने अपना सिर घुमाया और शीशे में विशाल सांप की उपस्थिति देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसका भेद खुल चुका है। अघोरी ने तुरंत एक त्रिशूल लिया। उसने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। फिर उसने नागिन पर त्रिशूल फेंका, लेकिन जब नागिन ने अपना सिर घुमाया तो त्रिशूल मुड़ गया और अघोरी की ओर जाने लगा और अघोरी के पीठ में घुस गया। जब उसने त्रिशूल को निकाला और देखा तो वह 3 विषैले सांपों में बदल गया था। डरकर वह जल्दी से भाग गया, लेकिन वह नागिन द्वारा रोक दिया गया। अघोरी ने भोलेनाथ का दिव्य रुद्राक्ष की एक माला उठाया, लेकिन रुद्राक्ष भी विषैले सांपों में बदल गए। अघोरी इतना डर गया कि वह जल्दी से बाहर भाग गया। दुर्भाग्य से वह नागिन की आंखों से निकलने वाले दिव्य शक्तियों से नियंत्रित किया गया था। कुछ देर बाद अघोरी वास्तव में अपने पुराने रूप में वापस आ गया था। अब उसकी दिव्य शक्तियां कमजोर हो गई थी। अंत में अघोरी भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के सामने भाग गया, क्योंकि उसके पास कहीं और भागने के लिए जगह नहीं था। उसने नागिन से उसे माफ करने की भीख मांगी, परंतु नागिन बोली, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ। कुछ वर्षों पहले अघोरी और अन्य लोगों ने नागिन की माँ को रास्ते से हटा दिया था। नागिन ने दुष्ट अघोरी को मूर्ति की आंखों से रुद्राक्ष को हटाने का आदेश दिया और अपनी गलतियों को स्वीकार करने को बोली। अघोरी ने भारी बारिश का फायदा उठाकर भागने की कोशिश किया। नागिन ने उसे अपने सांप की पूंछ से वापस खींच लिया। फिर अघोरी ने एक हथियार उठाया और नागिन पर वार किया। नागिन ने जल्दी से अघोरी को चकमा दिया, लेकिन हथियार मूर्ति में घुस गया। अघोरी को लगा कि कुछ गलत है। इस समय आकाश से 2 बिजली की रोशनी गिरी। उन्होंने सीधे अघोरी की आंखों पर प्रहार किया। यह भगवान भोलेनाथ की सजा थी। अघोरी, जिसने अपनी आंखें खो दी थी, भागता रहा। नागिन ने उसके सामने एक दलदल बना दिया। अघोरी खुद दलदल में चला गया। इस तरह उसके पापी जीवन का अंत हो गया। सावन में महादेव के सच्चे भक्त बोल बम जरूर लिखें।